बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के इन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, एरियर के भुगतान का आदेश। कारागार एवं होमगार्ड्स राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बाह्य प्रतिष्ठानों में 34 माह के ड्यूटी भत्ते के लंबित एरियर के भुगतान, होमगार्ड स्वयंसेवकों की जन्मतिथि के विवादित प्रकरणों और दिवंगत होमगार्ड्स के नॉमिनी को अनुग्रह राशि के भुगतान तत्काल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समीक्षा बैठक करते हुए डेटा फीडिंग, उपयोगकर्ता विभागों द्वारा होमगार्ड्स की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति के अंकन के संबंध में विस्तृत चर्चा की। शनिवार को हर जिले की 3 ग्राम सभाओं में लगेगी जनता चौपाल, समस्याओं का होगा समाधान। अब प्रत्येक शनिवार को हर जिले की 3 ग्राम सभाओं में जनता की समस्याओं के मौके पर समाधान के लिए जनता चौपाल लगाई जाएगी। इस चौपाल में गांव का विकास मुख्य मुद्दा होगा। गांव में चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने के साथ योजनाओं पर ग्रामीणों की राय ली जाएगी। कोई योजना यदि जिला व राज्य स्तर पर लंबित होगी तो उसे पूरा कराने का काम किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को जन चौपाल के आयोजन के लिए दिशा निर्देश दिए। आवास विकास परिषद सभागार में आयोजित परियोजना निदेशकों की बैठक में उन्होंने कहा कि जन चौपाल की गाइडलाइन जल्द से जल्द जारी कर दी जाए। बड़ा फैसला, डॉक्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मिलेगा अनुदान। उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम अब अपने कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा में मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालय, संबद्ध कॉलेजेस व संस्थानों से डॉक्टर इंजीनियरिंग, प्रबंधन, कानून की पढ़ाई में भी ट्यूशन फीस का 50% अनुदान देगा। अब तक इस तरह की शिक्षा पर अनुदान दिए जाने की व्यवस्था नहीं थी। सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर की अध्यक्षता में आयोजित निगम के संचालक मंडल की बैठक में कर्मचारी हित में ये फैसला लिया गया। यूपी DLED की सेमेस्टर परीक्षा देंगे 1.41 लाख प्रशिक्षु। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने DLED के विभिन्न सत्रों की द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया। 19 से 21 दिसंबर तक द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के लिए 97,311 प्रशिक्षु पंजीकृत हैं, जबकि 22 से 24 दिसंबर तक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में 44,190 प्रशिक्षु शामिल होंगे। द्वितीय सेमेस्टर के लिए 19 दिसंबर को 10 से 12 बजे तक वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जबकि 1:30 से 3:30 बजे तक प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का पेपर होगा। यूपी पर विदेशी निवेशकों ने जताया भरोसा। यूपी में विदेशों से निवेश लाने की मुहिम चल रही है। इस बीच एग्रिस्टो बेल्जियम ने राज्य के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 2 चरणों में 500 करोड़ रुपए के निवेश का इरादा जताया, जबकि वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी की ओर से 2 महत्वपूर्ण MOU पर भी साइन हुए। बेल्जियम में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी और लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल ने एग्रिस्टो बेल्जियम के साथ निवेश पर चर्चा की। लखनऊ के 9 इलाकों में शुरू हुई 5G सेवा। लखनऊ के 9 इलाकों में 5G सेवा शुरू हो गई। निजी क्षेत्र की कंपनी एयरटेल ने ये सेवा शुरू की। बुधवार को हजरतगंज, गोमती नगर, आलमबाग, अमीनाबाद, विकास नगर, जानकीपुरम, अलीगंज, ऐशबाग, राजाजीपुरम में 5G सेवा शुरू कर दी गई। कंपनी के अनुसार जल्द ही पूरे लखनऊ में सेवा का विस्तार किया जाएगा। एयरटेल की ओर से बताया गया कि 5G की स्पीड 4G से 30 गुना अधिक है। मोटे तौर पर समझें कि 50 से 60 Mbps की डाउनलोडिंग स्पीड मिल जाएगी। लखनऊ में फिर बढ़ाई गई धारा 144। राजधानी लखनऊ में प्रमुख त्योहार और प्रदर्शनों को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू की गई है। जेसीपी कानून व्यवस्था ने इसके आदेश जारी किए हैं। जेसीपी पीयूष मोडिया ने बताया कि क्रिसमस और नववर्ष पर बड़े आयोजन होते हैं। इस माह में गुरु गोविंद सिंह जयंती भी है। साथ ही कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित होनी है। इसे देखते हुए 5 जनवरी तक के लिए धारा 144 बढ़ाई गई। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान जुलूस, रैली जैसी गतिविधियों के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे। हेड कांस्टेबल बनेंगे 21,000 से ज्यादा सिपाही, प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी। पुलिस महकमे में 21,295 सिपाहियों की प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने डीजीपी मुख्यालय को पूरी सूची सौंपी है। प्रमोशन के लिए रेस में 21,777 सिपाही थे, लेकिन 21,295 के प्रमोशन को हरी झंडी दी गई। जल्द ही डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान के अनुमोदन के बाद इनकी सूची संबंधित जिलों में भेजी जाएगी।
वेदों के साथ अब अंग्रेजी और कंप्यूटर की पढ़ाई भी जरूरी। वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अब अंग्रेजी और कंप्यूटर की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है। अभिनय का भी पाठ्यक्रम नए सत्र से आरंभ होगा। इसके साथ ही शास्त्री प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में नई शिक्षा नीति के अनुसार क्रेडिट सिस्टम लागू कर दिया गया है। बुधवार को कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई विद्यार्थी परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कुलपति ने बताया कि शास्त्री के विद्यार्थियों को क्रेडिट के साथ ही अध्यापकों को भी आंतरिक अंक देने का अधिकार होगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार कंप्यूटर और अंग्रेजी को भी वर्तमान सत्र से अनिवार्य कर दिया गया है। 5000 सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षित हुए यूपी के 16 शहर, इस तरह की जा रही मॉनिटरिंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल हर प्रबुद्ध जन सम्मेलन में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ट्रैफिक से जोड़ने और शहरों को सेफ सिटी बनाने की योजना पर जरूर बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे शहर अब स्मार्ट के साथ साथ सेफ भी हो रहे हैं। कोई अपराधी अगर एक चौराहे पर घटना को अंजाम देगा तो दूसरे चौराहे पर पुलिस उसको ढेर करेगी। मुख्यमंत्री की इसी मंशा को देखते हुए प्रदेश के 16 शहरों में तमाम विभागों और योजनाओं के तहत 5000 सीसीटीवी कैमरों को इंस्टॉल किया गया है। ये कैमरे हर चौराहे, प्रमुख मार्गों, एक्सप्रेसवे और रेलवे व मेट्रो स्टेशन पर लोगों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर कम हुई रफ्तार, निर्धारित गति से तेज वाहन चलाया तो कट जाएगा चालान। एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने कोहरे में होने वाले हादसों को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार को कम कर दिया है। कार की गति 75 और भारी वाहनों की 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित कर दी गई। इसके साथ ही कोहरे के दौरान ड्राइविंग के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। 110 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी मालगाड़ी। रेलवे बोर्ड ने पूर्वोत्तर रेलवे को 100 पुराने वैगन को गुड्स हाई स्पीड यान में तब्दील करने का लक्ष्य दिया है। रेल प्रशासन ने 60 यान को गोरखपुर यांत्रिक कारखाना और 40 को इज्जत नगर कारखाने में उच्चीकृत करने के लिए आवंटित किया। पहला वैगन यांत्रिक कारखाने में तैयार किया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे में ऑटोमोबाइल की ढुलाई के लिए पहली हाई स्पीड मालगाड़ी तैयार की जा रही है। पुराने हो चुके ट्रेन के कोच को उच्चीकृत करके हाई स्पीड गुड्स वैगन के रूप में तब्दील किया गया है। G20 देशों की मेजबानी करेगा वाराणसी। प्रदेश सरकार के प्रयासों से काशी नगरी को आज विश्व में नई पहचान मिल रही है। गश्त 2023 में वाराणसी 4 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर G20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की मेजबानी करेगा। प्रदेश सरकार के प्रयासों से काशी नगरी को आज विश्व में नई पहचान मिल रही है। गश्त 2023 में वाराणसी 4 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर G20 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों की मेजबानी करेगा। काशी विश्वनाथ धाम परिसर, BHU सभागार, हस्तकला संकुल समेत विभिन्न जगहों पर भव्य आयोजन होंगे। गोरखपुर में पहली बार 15 किन्नरों को दिया जाएगा ट्रांसजेंडर कार्ड, सरकारी योजनाओं को पाना होगा आसान। गोरखपुर जिले में ट्रांसजेंडर वर्ग के उत्थान के लिए उन्हें पहचान देने का प्रयास जारी है। इसी प्रयास के तहत उनका ट्रांसजेंडर कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। गोरखपुर में पहली बार 15 किन्नरों को इसके लिए चयनित किया गया। ऑनलाइन आवेदन के आधार पर उनका चयन किया गया है और जल्द ही उनके हाथ में TG कार्ड होगा। इस वर्ग के लोगों को जागरूक करने के लिए किसी बड़े आयोजन में कार्ड वितरण कराने पर विचार किया जा रहा है। इस कार्ड के बन जाने से आयुष्मान कार्ड भी बन सकेगा और सरकार की अन्य कई योजनाओं को पाने में आसानी होगी। अब ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकेंगे PhD, मास्टर्स की जरूरत नहीं। भारत की बदलती शिक्षा नीति में छात्रों को मास्टर कोर्स करने की चिंता नहीं होगी। PhD का सपना देख रहे छात्र 4 साल ग्रेजुएशन के बाद सीधा PhD में एडमिशन ले सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने कहा कि 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले उम्मीदवार सीधे PhD कर सकते हैं। उन्हें मास्टर डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी। 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के फायदों के बारे में बताते हुए कुमार ने UGC अध्यक्ष से कई जरूरी बातें कही। ईडी को बाहुबली मुख्तार अंसारी की 10 दिनों की कस्टडी रिमांड मिली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को ईडी ने बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद के जिला जज की अदालत में पेश किया। ईडी ने अंसारी की कस्टडी रिमांड के लिए याचिका दायर की। इस मामले में ईडी को मुख्तार अंसारी की 10 दिन की कस्टडी रिमांड मिली है। मुख्तार अंसारी 23 दिसंबर दोपहर को 2 बजे तक ईडी की कस्टडी में रहेगा। इस दौरान मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उससे पूछताछ होगी। लखनऊ के युवाओं को मिलेगा सुपर जायंट्स की तरफ से IPL में खेलने का मौका।
आईपीएल में टीम खरीदते ही लखनऊ सुपर जायंट्स एवं आरपीएसजी ग्रुप के मालिक संजीव गोयंका ने वायदा किया था कि उनकी टीम में लखनऊ के खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। वो अपने इस वायदे को पूरा करने जा रही हैं। इस बार आईपीएल में खेलने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज अपना दमखम दिखाते नजर आएंगे। इसके लिए लखनऊ सुपर जायंट्स 18 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी काना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में गेंदबाजों का ट्रायल आयोजित कर रहा है। इसमें खरे उतरे गेंदबाजों को टीम में मौका दिया जाएगा। अखिलेश जहां से लड़ेंगे वहीं से लड़ूंगा चुनाव, कन्नौज के भाजपा सांसद सुब्रत पाठक का ऐलान। मैनपुरी उपचुनाव में सपा की जीत के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक के बीच छिड़ी ट्विटर वॉर तेज हो गई। सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर सपा शासन के दौरान कन्नौज की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए आमने सामने चुनाव लड़ने की चुनौती दी। कन्नौज में पत्रकारों से बातचीत में सुब्रत ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में मैं उसी सीट पर लड़ूंगा जहां से अखिलेश यादव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सपा मुखिया के कन्नौज में 12 साल और उनकी पत्नी डिंपल यादव के 7 साल के संसदीय कार्यकाल में कन्नौज की उपेक्षा हुई, विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। यूपी निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट ने अब 20 दिसंबर तक लगाई रोक। यूपी नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा पर रोक हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर तक बढ़ा दी है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने अधिसूचना जारी करने पर पहले 12 दिसंबर को 1 दिन की रोक लगाई थी। सरकार की मांग पर रोक 1 दिन के लिए बढ़ी। बुधवार को ये रोक 20 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। एयरपोर्ट पर भीड़ भाड़ की स्थिति 7 से 10 दिन में सामान्य हो जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ अप्रत्याशित थी और उन बाधाओं को दूर करने के तमाम प्रयास किए गए, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों में भारी भीड़ और अराजकता की स्थिति निर्मित हुई। हालांकि अभी भी स्थिति सामान्य होने में 7 से 10 दिन का समय लगेगा। गौरतलब है कि मंगलवार को इंडिगो और एयर इंडिया सहित कई एयरलाइंस ने यात्रियों को उड़ान के समय से 3 से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कहा था। 7 जनवरी को एक और बैंक होगा प्राइवेट, लाखों ग्राहकों पर होगा असर। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। सरकार बैंकों के निजीकरण को लेकर प्लानिंग बना रही है और कई बैंकों में हिस्सेदारी बेचने का प्लान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में जानकारी दी। सरकार ने आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर बड़ा फैसला किया। केंद्र सरकार ने आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के लिए आरंभिक बोलियां दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 7 जनवरी कर दी। सरकार और एलआईसी आईडीबीआई बैंक में अपनी 60.72% हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। खरमास 16 से बंद हो जाएंगे मांगलिक कार्य। 15 जनवरी को मनेगी मकर संक्रांति। खरमास की शुरुआत 16 दिसंबर से हो रही है। इस दिन शाम 7:14 पर सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अगले 1 महीने तक सूर्य राशि में संचरण करते रहेंगे। 14 जनवरी के रात्रि शेष तक 3:01 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 15 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। खरमास के दौरान 1 माह तक शुभ कार्य वर्जित रहेंगे। रेल यात्रियों को झटका, बढ़ेगा ट्रेन का किराया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में बोलते हुए आने वाले समय में रेल किराए बढ़ाने का इशारा किया। अश्विनी वैष्णव के इस बयान के बाद आने वाले समय में ट्रेन का किराया बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही है। लोकसभा में रेल मंत्री से कोविड-19 के पहले सीनियर सिटीजन को ट्रेन के किराए पर मिलने वाली छूट को फिर से शुरू करने पर सवाल पूछा गया। सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने कहा कि ट्रेन से यात्रा करने वाले हर यात्री को मौजूदा समय में 55% की छूट दी जा रही है। महंगाई दर घटने के बाद मोदी सरकार के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। खुदरा महंगाई दर में कमी आने के बाद अब थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। नवंबर में थोक मुद्रास्फीति का आंकड़ा गिरकर 5.85% पर पहुंच गया। डब्ल्यूपीआई का ये पिछले 21 महीने में सबसे निचला स्तर है। इससे पहले अक्टूबर में यह आंकड़ा 8.39% पर था। खुदरा के साथ ही थोक महंगाई दर में कमी आने से केंद्र सरकार और आरबीआई को भी राहत मिली है। सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत में जल्द टीकाकरण। जीका वायरस ने एक बार फिर से भारत में दस्तक दी। हाल ही में कर्नाटक में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया, जब एक 5 साल की बच्ची में इस संक्रमण की पुष्टि हुई। जीका वायरस को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर भी सामने आई। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के प्रमुख डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने जानकारी दी कि जीका वायरस की वैक्सीन पर काम किया जा रहा है। भारत में जीका वायरस की वैक्सीन का निर्माण किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही वायरस को लेकर गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों की निगरानी भी की जा रही है।
तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।